तुम हो हे शशि शेखर नंदन। वंदे गणपति विघ्न विनाशक हे लंबोदर गजानना। वंदे गणपति विघ्न विनाशक हे लंबोदर गजानना। जो धावे वांछित फल पावे, जो धावे वांछित फल पावे, जो धावे वांछित फल पावे, अग्रदेव तुझे वंदना, अग्रदेव तुझे वंदना। वंदे गणपति विघ्न विनाशक हे लंबोदर गजानना। वंदे विघ्न विनाशक हे लंबोदर गजानना। रिद्धि सिद्धि के दाता तुम हो, रिद्धि सिद्धि के दाता तुम हो हे शशि शेखर नंदना। वंदे गणपति विघ्न विनाशक हे लंबोदर गजानना। काम क्रोध मद लोभ आज हर, काम क्रोध काम क्रोध मद लोभ आज हर, काम क्रोध मद लोभ आज हर, निर्विकार निर्मल मना, निर्विकार निर्मल मना। वंदे गणपति विघ्न विनाशक हे लंबोदर गजानना। वंदे गणपति विघ्न विनाशक हे लंबोदर गजानना। रिद्धि सिद्धि के दाता तुम हो, रिद्धि सिद्धि के दाता तुम हो हे शशि शेखर नंदना। वंदे गणपति विघ्न विनाशक हे लंबोदर गजानना, हे लंबोदर गजानना, हे लंबोदर गजानना। बोलिए श्री गजानन भगवान की। अब आप सभी भक्त ऑलरेडी अपने स्थान पे खड़े हैं, बड़ी अच्छी बात है, खड़े ही रहिए 2 मिनट, क्योंकि आरती होनी है भागवत भगवान की। भागवत भगवान की आरती के पश्चात आप लोग कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। सो सभी भक्त आइए।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, नरतियों को ताप से, पापियों को पाप से, नरतियों को ताप से। भागवत श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम जजी, हरि नाम जजी, हरि नाम जजी, हरि नाम जजी, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। अपनों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, अपनों को पाप से तारती। ये मधुर बोल सतपंथ बोल, ये मधुर बोल सतपंथ बोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि राम जजी, श्री राम जजी, घन श्याम जजी, श्री राम जजी, घन श्याम जजी, श्री राम जजी, घन श्याम जजी, श्री मधुसूदन की आरती। अपनों को पाप से है तारती, भगवत भगवान की है आरती, अपनों को पाप से है तारती। आरती का, 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 आरती भागवत भगवान की है आरती, अपनों को पाप से है बोलिए श्री भागवत महापुराण भले न शीतलीकरण पुष्पैः देवाभिवन्दना हस्ताभ्यां परमात्माभिवन्दना आरार्तिक्य ग्रहण। कुछ द्रव्य छोड़ के आरती ले लें। हरि ओम गतं दुःखं गतं पापं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनात्। आरती ले लें। हाथ धो मंत्र पुष्प। हरि ओम
यदनेन जिन्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नादेहनागं महिमानः सचन्दज प्रपूर्वेशाध्याः शन्ति देवाः हरि ओम विश्वादश्चक्षुरुता विश्वादो मुखो विश्वादो बाहुरुता विश्वादस्पादा शम्बाहुयान्धमदि सम्पदत्रैर्द्या वा भूमि जनयन् देव एकः नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवाणि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोले श्रीमद्भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भक्तजन्मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम श्री
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय आप सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए राम जी का नाम जिसके मुख से निकले अपनी वाणी को पवित्र करना है तो राम नाम बोलना है। अगर अपने जीवन की रेखाओं में परिवर्तन लाना है तो ताली बजाना ही पड़ेगा। तो बोलिए क्या श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री
जी महाराज की जय। श्री शुकदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। अनंत बलवंत स्वर्ण शैलाभ दे श्री हनुमंत लाल की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय अनंत अनंत कोटि कंदर्प कमनीय कंदर्प दलन पटीय से माया के नियामक उद्भुत श्रृंगार रसात्मा शोभा कंद शोभा वृंद विप्र संयोगात्मक पीतांबरधारी श्री भगवान बालकृष्ण लाल की महती अनुकंपा कृपा से आज हम सभी लोग कौशल प्रदेश में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। यह हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है, आप लोगों को सुनने का और हमारे सुनाने का, क्योंकि हमें लगता है कि आपसे ज्यादा भी सौभाग्य हमारा है कि हम अपने ननिहाल में कथा सुनाने आए हैं। कौशल प्रदेश जो आज छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है, जहाँ की मैया कौशल्या जी हैं, तो इस नाते से हमारा यह ननिहाल हुआ, तो आज हम ननिहाल में कथा सुना रहे हैं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो ये एक जन्म का भाग्य उदित नहीं हुआ है। हम लोग जो आज कथा श्रवण कर रहे हैं, एक जन्म का पुण्य माने तो नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भागवत कथा श्रवण करना एक जन्म का पुण्य नहीं है। भागवत जी प्रमाण दे रहे स्वयं, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन। बहुत सारे जो जन्म होते हैं हमारे 84 लाख योनियां, उन योनियों में हमने कोई ना कोई एक पुण्य कार्य किया होगा, जो आज पुण्य पुंज एकत्रित हुआ, तो हमें क्या सत्संगमं च लभते, भागवत के माध्यम से सत्संग का सर्वोत्कृष्ट लाभ प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, भागवत के माध्यम से सत्संग कर रहे हैं। आपने बहुत जगह सुना होगा कि बहुत दूर से महाराज जी आ रहे हैं, वहां सत्संग चल रहा है। तो पहले हम ये जान लें कि सत्संग का अर्थ क्या होता है, क्योंकि हम भागवत कथा श्रवण करने आ रहे हैं, तो एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे। सत्संग क्या है, भागवत कथा क्या है, उसके महात्म से परिचित होंगे, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। सत्संग का अर्थ होता है सताम महापुरुषाणाम विदुषाम सज्जनानाम संगः सत्संगः। संतों का, महापुरुषों का, विद्वानों का संग करना ही सत्संग है। क्यों? क्योंकि जब संतों के, महापुरुषों के संग में हम जब बैठते हैं, तो घर मकान दुकान के बारे में नहीं बताते, भगवान कैसे प्राप्त होंगे, भक्ति कैसे करनी चाहिए, ये हमेशा वही बताते हैं।
अच्छा महाराज, आपने कह दिया सत्संग करें, लेकिन लाभ क्या होगा? महापुरुषों के समक्ष हम बैठ जाएं तो उससे लाभ क्या है? क्योंकि आज कलयुग में कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो सबसे पहले लाभ देखेगा। हम करें तो, लेकिन लाभ क्या होगा? तो कहते हैं अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। हमारा जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो नष्ट हो जाएगा। भगवान सूर्य नारायण बाह्य अंधकार को तो नष्ट करने में सक्षम हैं, किंतु जो हमारे हृदयगत अंधकार है उसको कौन नष्ट करेगा? बोले संत महापुरुष जब अपनी वाणी से अविरल गति से कथा श्रवण कराएंगे तो उस कथा के माध्यम से हमारे हृदयगत अंधकार दूर हो जाएगा। नाशम विदाहि तदोदयते विवेकः। बोले अज्ञान अंधकार नष्ट हुआ, फिर बोले विवेक रूपी सूर्य का उदय हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। तो हम लोगों का कैसा बड़ा सौभाग्य है। और कथा सुन भी कहाँ रहे हैं? बोले गायंत देवा किल गीत कानी धन्यास्त हे भारत भूमि भागे तत्रापि परम पवित्र भारत वर्षे। आजकल लोग जो है सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो भारत में रहना पसंद नहीं करते। सबसे पहला वीजा बनाओ, विदेश जाएंगे। लेकिन ये नहीं जान रहे हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में भारतवर्ष की कितनी महत्ता है। यहां तक कि देवता लोग कह रहे हैं धन्यास्त हे भारत भूमि भागे, हे ब्रज वसुंधरे आप धन्य हैं। क्यों धन्य है भैया? क्योंकि ये भारत भूमि ही कथा होती है। भगवान की कथा इस वसुंधरा पृथ्वी में ही लाभ है, और कहीं नहीं कथा मिल सकती आपको। महाराज आपने तो संशय वाली बात प्रकट कर दी कि पृथ्वी पर ही केवल कथा प्राप्त है। क्या स्वर्ग में, वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में क्या यहाँ कथा प्राप्त नहीं है? क्या यहाँ कथा नहीं होती? बोले नहीं होती। प्रमाण क्या है? कोई भी बात ऐसे नहीं करेंगे इस व्यास मंच से, आपको सब प्रमाण बताएंगे। भागवत जी में लिखा है स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः। ये जो भागवत का कथा का रस है स्वर्ग में नहीं है, सत्य लोक में भी नहीं है। और कहां तक कह दिया? वैकुंठे नास्तयम रसः। यह कथा तो वैकुंठ में भी नहीं है। अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचतु करहिचित्। इसीलिए कथा सुनना है तो इस धराधाम में आना होगा, इस भारत भूमि में जन्म लेना होगा। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। भारतवर्ष कोई ऐसा देश नहीं है, सर्वप्रथम यहाँ नारियों का पूजन होता है। और किसी देश विदेश में आप चले जाइए, अब प्रमाण दिखाइए कहाँ नारियों का पूजन होता है। हमारे यहाँ तो जब नवरात्रि आती है तो कन्याओं को बुलाकर उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, भोजन कराते हैं। महाराज कन्याओं का जो चरण धुलते हैं ना, उस जल को पूरे घर में प्रक्षालित करते हैं। ये महत्ता कहाँ है? बोले भारतवर्ष में है। एक बार किसी ने प्रश्न कर दिया धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी से कि आप भारतवर्ष की बड़ी महत्ता बताते हैं, भारतवर्ष में ऐसा है क्या जो विदेश में नहीं है? क्या भारतवर्ष से अच्छी सड़कें नहीं है विदेश में? क्या भारतवर्ष से अच्छी इमारतें नहीं है विदेश में? ऐसा भारतवर्ष में क्या है जो विदेश में नहीं है? तो करपात्री जी महाराज जी ने 4 चीजें बताई। क्या? देखिए सबसे बड़ी बात,
हम लोग अगर एक एक ग्रंथ का स्वाध्याय करें ना तो जीवन पर्यंत स्वाध्याय करते रहेंगे, लेकिन समस्त शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। एक कथा के माध्यम से ही है कि समस्त शास्त्रों का सार तत्व हमें 7 दिन में प्राप्त हो जाता है बिना पढ़े लिखे। कैसे? बोले कथा में आकर के। वो 4 चीजें क्या हैं? बोले पहला बताया करपात्री जी महाराज जी ने, तत्र गंधवती पृथ्वी। भारतवर्ष की मिट्टी में जो सुगंध है विदेशी मिट्टी में नहीं है। अगर किसी के घर में कुछ क्लेश उत्पन्न होता है तो महाराज आचार्यों के पास जाते हैं कि महाराज बड़ा क्लेश है, क्या करें? आचार्य लोग कहते हैं अपने घर के आंगन की मिट्टी लाओ, तो उस मिट्टी को देखकर बता देते हैं कि तुम्हारे घर में क्या क्लेश है। मिट्टी का चमत्कार है, क्योंकि भारतवर्ष की मिट्टी में सुगंध है जो महक है विदेशी मिट्टी में नहीं। दूसरा बताया भारतवर्ष के पुष्पों में जो सुगंध है वो विदेशी पुष्पों में सुगंध नहीं है। भारतवर्ष के पुष्प कमल ले लो, गेंदा, गुलाब, आप अगर पहन भी महाराज तो ऐसी सुगंध आएगी क्या बताएं। अरे पुष्पों को रगड़ के तो इत्र बनाया जाता है। तीसरा चीज बताया मोर। भारतवर्ष में मोर है, इत्युक्ते पिकॉक। क्योंकि किसी को हिंदी कम समझ में आती होगी तो हमने कहा ऐसे बता देंगे। प्रायः विदेशों में मोर नहीं पाया जाता, और मोर का एक स्वभाव है क्या? बोले हमारे संतों से मैंने सुना है, मयूरः कामी न भवति। मोर कामी नहीं होता। अभी एक शंका उत्पन्न हो गई यहां पर कि महाराज आप कहते हैं मोर कामी नहीं होता, तो उसकी वंश वृद्धि कैसे होगी? संतों से मैंने सुना कि जब सावन और भाद्रपद का महीना आता है और घनघोर बारिश होती है, तो मयूर अपने समस्त पंखों को उठा करके भाव विभोर होकर नृत्य करता है। इतना नृत्य करता है, इतना नृत्य करता है साहब कि उसकी आंखों से अश्रुपात होने लगते हैं। और जो मोरनी है दूर से यह दृश्य देखती है, और मोरनी जाती है और उस मोर के अश्रु का पान कर लेती है और मोरनी गर्भिणी हो जाती है। मोर कोई कम नहीं है। ठाकुर जी भी मोर को अपने सर पे धारण करते हैं। यहां भी क्यों धारण करते हैं, यह भी एक प्रश्न चिन्ह है। ठाकुर जी मोर को क्यों धारण करते हैं? पहला कि मोर तो कामी नहीं होता, और दूसरा क्योंकि हर एक कथा को अगर खोलना है तो कोई ना कथा कहीं ना कहीं से संबंधित है। तो आइए ठाकुर जी मोर पंख को सर पे क्यों धारण करते हैं, इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। रामावतार में जब राम जी और सीता जी वनवास में थे तो सीता जी को बड़ी प्यास लगी। तो राम जी ने यत्र तत्र देखा तो कहीं जलाशय नहीं मिला। उस समय राम जी वन से, जो वहां के कंदमूल वृक्ष थे, उनसे राम जी प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो सहचरी हैं, भार्या हैं, वामा वामांगी हैं, सीता जी, इनको प्यास लगी है। सबसे प्रार्थना किया तो वहां पर मोर आया। मोर ने कहा महाराज मैं आपको मार्ग बताता हूं, जलाशय कहां है, लेकिन बताता तो जाऊंगा, लेकिन रास्ते में मुझसे कुछ भूल चूक भी हो सकती है। राम जी ने कहा भूल चूक तो कैसी होगी? बोले देखो मोर का क्या है, एक ऋतु विशेष में मोर के पंख झड़ते हैं। ऋतु विशेष में मोर के पंख स्वतः झड़ते हैं, और यदि मोर चाहे कि
जबरदस्ती अपने पंखों को हटाना चाहे तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो मोर आगे आगे जा रहा है और अपने पंखों को भी छोड़ता जा रहा है। गति क्या हुई, जलाशय के समीप पहुंचते ही अंतिम सांस लेने लगा। राम जी आए, मोर को गोदी में उठाए। मोर ने कहा, महाराज मेरा बड़ा सौभाग्य है, आज जो जगत नियंता जगत की प्यास बुझाते हैं, आज उस जगत नियंता की मैं प्यास बुझा रहा हूं, मुझसे बड़ा सौभाग्य किसका हो। बोले मोर, मैं तुम्हारा यह ऋण कभी उतार नहीं सकता, क्या करूं? बोले लेकिन तुम्हारा ऋण उतारूंगा। तो वही राम जी ने द्वापर युग में कृष्ण बन करके मोर के पंख अपने सर पे धारण किया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और चौथा है पीपल का वृक्ष। ये भी प्रायः विदेशों में नहीं होता। 4 चीजें भारतवर्ष की हैं और वो भी हम कौशल प्रदेश में हैं। इससे अच्छा सुंदर स्थान कहां है? आइए हम लोग आज श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। तो भागवत कहते किसको हैं? भागवत कथा क्या है, पहले इसे समझें। भगवता प्रोक्तम भागवतम। भागवत क्या है? हम लोग सुनने तो चले आए भागवत, चलो चलो भागवत सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, लेकिन भागवत वस्तुतः है क्या? भगवान ने जो कुछ भी कहा वही श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्णेव ही। भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है। भागवत तो स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण का वांगमय विग्रह है। और इसको अगर सरल करके बतावें, भागवत कितने अक्षर हैं? 4। भ शब्द कीर्ति वचनो, ग शब्द ज्ञानवाचक। जो इसमें भ शब्द है वो कीर्तिवाचक है। 4 अक्षर होते हैं ना, भा ग व त। हमको चाहे जितना सरल करके समझाना पड़े, लेकिन एकदम समझा कर जाएंगे। तो भा का है कैसे? बोले भा शब्द कीर्तिवाचक है और गा शब्द ज्ञानवाचक है। वा वैराग्य है और ता त्याग है। भक्ति ज्ञान वैराग्य और तप त्याग से युक्त जो भागवत है वही श्रीमद् भागवत। और सबसे बड़ी बात, महात्म्य चर्चा किसकी है? बोले जब महात्म्य श्रवण करते हैं तो सर्वप्रथम भक्ति ज्ञान वैराग्य की ही चर्चा। आइए श्रवण करते हैं भागवत जी के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, भगवान को सच्चिदानंद कहा गया। सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? सच्च चिच्च आनंदश्चेत सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? भगवान का नाम सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? बोले सत घन चित घन आनंद स्वरूप जो परमात्मा वही सच्चिदानंद है। सत किसे कहते हैं? बोले जिसकी सत्ता है, त्रिकाला बाधित जो सत्य है वही सत्य है।
जिसका कभी विनाश नहीं हुआ वही सत्य है। हम लोग अपने पूर्वजों से चले आ रहे देवी देवताओं का पूजन कर रहे हैं। किसी ने पूछा महाराज ये शालिग्राम कब के हैं? अरे भैया हमारे दादा परदादा के जमाने के हैं शालिग्राम, उनकी पूजा अर्चना करें तब से। तो दादा भी चले गए, परदादा भी चले गए, पिताजी भी चले गए, लेकिन ज्यों के त्यों शालिग्राम भगवान हैं, उनमें कोई अंतर नहीं आया। बात सीधी सी है। सत्य कौन है? बोले राम जी, ठाकुर जी ही केवल सत्य हैं बस। चित, चित का मतलब क्या है? बोले चित का मतलब होता है ज्ञान, चैतन्यता। सब जगह चैतन्यता है। यहां तक कहें ये जो खंभा है ना, लोहे की रॉड, इसमें भी चैतन्यता है। आपने कहा ये बात हमें समझ नहीं आई कि खंभे में चैतन्यता है। अरे भैया सीधी सी बात है, अगर खंभे में चैतन्यता नहीं होती तो नृसिंह भगवान खंभा फाड़ के प्रकट नहीं होते। इसका मतलब है खंभे में भी चैतन्यता है। आनंद, आनंद किसे कहते हैं? बोले आनंद परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवा आनंद कुछ हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे बढ़िया सुंदर 56 प्रकार के भोजन पाए और डनलप के गद्दे पे लेट गए, भैया बड़ा आनंद आया। इसको आनंद नहीं कहेंगे। आनंद वो तो केवल क्षणिक सुख है आपका, भोजन करके बढ़िया लेट गए, सो गए। आनंद तो केवल परमात्मा है। श्री बक्सर वाले मामा जी कहते हैं एक बात कि सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? सत्य कहिए जो विनशे नाही, सत्य कहिए जो विनशे नाही, चित चैतन्य सकल घट माही, चित चैतन्य सकल जग माही, घट घट आनंद करे अनंदा, घट घट आनंद कर दे अनंता, आपो नाम सच्चिदानंद, आपो नाम सच्चिदानंद। सत सीधा सा अर्थ वही बताया। सत का अर्थ है जिसका विनाश नहीं है। चित सभी जगह जहां चैतन्यता है, प्रकाश है। आनंद केवल परब्रह्म परमात्मा ही है। आपने तो बता दिया परमात्मा की व्याख्या, लेकिन ऐसे परमात्मा करते क्या हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन करते हैं और संग्रहण भी कर देते हैं। जो परमात्मा विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है, संग्रहण भी करता है, ऐसे परमात्मा क्या हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो हेतु है तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करते हैं परमात्मा। तीन ताप कौन से हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का राहो नहीं व्यापा, राम राज्य राहो नहीं
परमात्मा की शरण में आने के बाद परमात्मा क्या करते हैं? बोले तीनों तापों का नाश कर देते हैं। बोले नाश कब करेंगे? दैहिक ताप शरीर का, दैविक ताप देवताओं द्वारा जो प्राप्त होता है, और भौतिक सांसारिक तापों को नष्ट कर देते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए कि परमात्मा हमारे तीनों तापों को नष्ट कब करेंगे? बोले जब हम उनकी अनन्यता पूर्वक उनकी शरणागति ग्रहण करेंगे। किस प्रकार अनन्यता पूर्वक शरणागति? बोले साहब उसी प्रकार शरणागति ग्रहण करे जैसे कोई कन्या का जब विवाह होता है ना, तो अपने पति के चरणों में अपने को समर्पित कर देती है। फिर उस कन्या को चिंता नहीं रहती हम क्या भोजन करेंगे, हम क्या वस्त्र पहनेंगे, हम क्या करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने अपने को अपने पति को समर्पित कर दिया। तब सारी व्यवस्था कौन करता है? सारी व्यवस्था पति करते हैं। उसी प्रकार भक्त भी अनन्यता पूर्वक भगवान को अपने को समर्पित कर दे। भगवान तो गीता में कहते हैं ना, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। केवल एक बार भक्त कह दे तवास्मि, हे नाथ मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, बस हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं है। तो भगवान उसका योग और क्षेम दोनों वहन कर देते हैं। योग क्षेम क्या है? योग किसे कहते हैं? बोले अप्राप्त से प्राप्त योग। कल एक सज्जन आए थे तो बता रहे थे, उसी पे आ रहे हैं। अप्राप्त से प्राप्त योगा, जो हमें प्राप्त नहीं है वह भी प्राप्त हो जाएगा। हम लोग संकल्प में क्या बोलते हैं? अप्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम। तो जब प्राप्त लक्ष्मी नहीं है वो भी प्राप्त हो, और कब तक हो? बोले चिरकाल संरक्षणार्थम, चिरकाल तक संरक्षित रहे। तो एक बार भगवान के चरणों में अपने को जब समर्पित कर देते हैं तो भगवान क्या करते हैं? जो हमें प्राप्त नहीं है वो भी प्राप्त करा देते हैं। इसी का नाम है योग। क्षेम किसे कहते हैं? बोले प्राप्त से रक्षणार्थम क्षेमः। जो प्राप्त हो चुका है उसका रक्षण होगा, वही क्षेम है। तो भगवान कब करेंगे नाश तीनों तापों का? बोले अनन्यता पूर्वक जब शरणागति ग्रहण करेंगे तब। बिल्कुल श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को आइए हम सभी लोग प्रणाम करें। वो जीवन है तेरे हवाले। ऐसे नहीं, सभी वक्त मीठी मीठी ताली बजाते हुए साथ में क्या? जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले तेरे हवाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले तेरे हवाले। हाँ हाँ मुरलिया वाले, हाँ हाँ बसुरिया वाले, हाँ हाँ मुरलिया वाले, हाँ हाँ बसुरिया वाले। ये मुझे चरणों से लगा ले, मुरलिया वाले तेरे हवाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले तेरे हवाले।
बजा ले मुरलिया वाले तेरे हवाले, चाहे तो जैसे बजा ले मुरलिया वाले तेरे हवाले। ओ हाँ मुरलिया वाले तेरे हवाले, मुरलिया वाले तेरे हवाले। श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके यम प्रव्रजंतमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज जिनका जन्म हुआ और जन्म होते ही जो वन की ओर प्रस्थान कर गए। देखिए ब्रजगतौ धातु में प्रा उपसर्ग लगा है, तो सुखदेव जी महाराज जन्म लिए और नालक छेदन संस्कार भी नहीं हुआ है और वन की ओर प्रस्थान कर गए। और पिताजी विरह से कातर होकर आज भाव पुकार रहे हैं, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र लौट आओ। लेकिन ऐसे बीतराग महाराज श्री सुखदेव जी महाराज जिन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा, ऐसे सुखदेव जी भगवान को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। अब आइए चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहां ऋषियों ने सभी ऋषि महात्मा एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज हम महात्मा लोग सत्संग करने की इच्छा से आए हैं, लेकिन सत्संग कहां करें, कोई स्थान नहीं मिल रहा। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और ऋषियों से कहा, आप इसी चक्र के पीछे पीछे जाएं, जहां पर यह रुक जाए वहीं आप मान लीजिएगा कि सत्संग का सर्वोत्तम स्थान है। चक्र आगे आगे, महात्मा लोग पीछे पीछे। वह चक्र एक जंगल में जाकर रुका और उसी का नाम पड़ा नैमिषारण्य क्षेत्र। आज उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में एक दो महात्मा विराजमान नहीं हैं, 88,000 महात्मा लोग विराजमान हैं। और उन सभी महात्माओं की प्रधानता श्री शौनक जी महाराज कर रहे हैं। उन्हीं महात्माओं की मंडली में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। और जैसे सूत जी महाराज को महात्माओं ने देखा, छोटे मोटे महात्मा लोग विराजमान नहीं है वहां पर। महाराज उस सभा में ऐसे ऐसे महात्मा विराजमान हैं जिनकी चतुर्युगी बीत चुकी हो, 4 बार इंद्र बदल चुके हैं, फिर भी वो ज्यों के त्यों महात्मा बने हैं। पराशर नंदन जी हैं महाराज उसी सभा में, बड़े बड़े शौनक जी भी हैं, बहुत बड़े बड़े महात्मा लोग उस सभा में हैं। और जैसे सूत जी महाराज का आगमन हुआ कि सभी महात्मा लोग खड़े हो गए और खड़े होकर के सम्मान किया सूत जी महाराज जी का। सूत जी ने कहा, महाराज आप लोग इतने वयोवृद्ध और मुझ जैसे कम आयु के महात्मा का आप सम्मान इतना क्यों कर रहे हैं? तो महात्मा लोग कहते हैं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसीलिए सूत जी महाराज आप ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, आइए आइए। सूत जी महाराज को एक स्थान दिया गया और उन पर विराजमान होकर सभी ऋषियों ने प्रणाम किया। और सभी ऋषियों की ओर से अग्रणी होकर के शौनक जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं। बड़े विशाल समुदाय, बड़ी जनसभा लगी है, तो विचार करिए सभी के प्रश्न अलग अलग होंगे।
सभी, लेकिन वहां पर एक बात और विचारणीय है कि सभी महात्मा हैं और सबका एक ही प्रश्न है, भगवत प्राप्ति, भगवत कथा। इसीलिए अग्रणी होकर के शौनक जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज, आप कैसे हैं? बोले आप एक सूर्य के समान नहीं हैं, कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान हैं आप। इसीलिए महाराज कृपा करके हमारे अज्ञान अंधकार को नष्ट करिए और कोई ऐसी सार गर्भित कथा सुनाइए जो मम कर्ण रसायन है, मेरे कर्णों को जो अत्यंत प्रिय हो। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथा। भक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, ज्ञान को कैसे पुष्ट किया जाए, विवेक की वृद्धि किस प्रकार हो और वैष्णव लोग किस प्रकार अपना उद्धार करें, कृपया करके यह बताएं। क्यों? तो शौनक जी महाराज कर रहे हैं, देखिए सारे प्रश्न कर रहे हैं। आप कैसे हैं? बोले चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम परयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। एक चिंतामणि होती है, उस चिंतामणि के समक्ष आप जो भी कल्पना करेंगे, बोलने की आवश्यकता नहीं है, केवल मन में कल्पना करेंगे तो आपकी सारी कल्पनाओं की पूर्ति हो जाएगी। और स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष के नीचे आप जो भी कामना करेंगे वो भी पूर्ण हो जाएगा। लेकिन इन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में यह सामर्थ्य नहीं है कि आप चिंतामणि कल्प वृक्ष से कहो कि हे चिंतामणि कल्प वृक्ष आप गोविंद की प्राप्ति करा दो, तो उसमें दोनों असमर्थ हैं, ये दोनों गोविंद की प्राप्ति नहीं करा सकते। तो इसीलिए शौनक जी ने महाराज ने कहा वैकुंठम योगी दुर्लभम, वैकुंठनाथ की प्राप्ति करना है तो हे गुरुदेव भगवान, वैकुंठनाथ की प्राप्ति तो केवल गुरुदेव भगवान ही करा सकते हैं और कोई नहीं। भागवत जी में गुरु की महिमा है। शौनक जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं गुरु रूप में श्री सूत जी महाराज को। और कहां तक कहें, केवल भागवत जी में ही नहीं अपितु गोस्वामी तुलसी बाबा ने भी गुरु की वंदना की है। पहले पहले बंदौ गुरु पद पदुम परागा, 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 बंदौ गुरु पद पदुम परागा। गोस्वामी तुलसी बाबा ने भी बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, पहले गुरु की वंदना की, क्योंकि गुरु की वंदना किए कल्याण नहीं हो सकता जीव का। इसीलिए ग्रंथ प्रारंभ करने से पूर्व ऋषि लोग भी गुरु की वंदना करते हैं। और देखिए शौनक जी महाराज ने बड़ी विनम्रता से जो है अपनी बात को रखा। कथा तो हम लोग प्रतिदिन सुनते हैं और खूब सुनते हैं, लेकिन कथा सुनने का लॉजिक क्या है,
ये जो सौनक जी ने प्रश्न किया उससे हमें सीख क्या मिलती है? हर एक कथा में सीख है। सौनक जी से सीख यह मिलती है कि हम प्रश्न कैसे करें। अगर कथा सुनने आए हैं तो कथा किस प्रकार सुने। सौनक जी महाराज सूत जी महाराज को प्रणाम करके अनभिज्ञ होकर कथा सुन कर रहे हैं कि महाराज हम तो कुछ नहीं जानते, आप बस मीठी मीठी भगवान की कथा सुनाओ। अगर अज्ञ बनकर बैठेंगे, अगर विद्वान बनकर बैठेंगे तो महाराज कथा कहते जाएंगे लेकिन दिमाग में कुछ नहीं आएगा, कुछ भी 1% नहीं आ सकता। और कथा समझनी है तो एकदम अनभिज्ञ बन जाइए, हमें तो कुछ नहीं पता, आप जो कहेंगे हम सो सुनेंगे। तो कथा तो अनभिज्ञ होकर सुननी चाहिए। और इस मामले में हमारे अनंत बलवंत स्वर्ण शैलाभदेश श्री हनुमंत लाल जी सर्वप्रथम हैं, सबसे आगे हैं, हर मामले में आगे हैं, किसी एक मामले में नहीं, हर मामले में। अगर बलवानों की बात किया जाए, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम, बलवानों की बात किया जाए तो हनुमान जी अतुलित बलशाली हैं। जिनका बल कैसा है, बोले अतुलनीय है, तुलना नहीं की जा सकती। फिर भी कोई उदाहरण होगा? बोले है। कितना बल है हनुमान जी में? बोले 1000 हाथियों में जितना बल होता है। पहले हाथियों से तुलना करते थे बल की, अब हॉर्स पावर से तुलना करते हैं। ये कितने हॉर्स पावर का है, ये कितने हॉर्स पावर का है, पहले हाथियों से करते थे। 1000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक ऐरावत हाथी में होता है। ऐरावत हाथी इत्युक्ते इंद्र का जो वाहन है उसी का नाम ऐरावत हाथी है। और 1000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है उतना एक इंद्र में होता है। और जितना बल 1000 इंद्र में होता है उतना हनुमान जी की एक कनिष्ठिका उंगली में होता है। अब आप लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, अब आप लोग तुलना कर लीजिए हनुमान जी में कितना बल होगा। इसीलिए कहा हनुमान जी कैसे हैं? बोले अतुलित बलधामम, अतुलनीय बल हनुमान जी का। और ज्ञानियों की बात की जाए हनुमान जी की तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत सन्यासी ज्ञानीन्द्र योगीन्द्र मुनीन्द्र हनुमान जी कथा करते हैं तो बैठकर सुनते हैं। तो ज्ञानियों में भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि जो पहलवान होते हैं वो बुद्धिमान ही हो। बोलिए राधे राधे। जो पहलवान होते हैं थोड़े बुद्धिमान कम होते हैं, और जो बुद्धिमान होते हैं वो बलवान नहीं होते। लेकिन हनुमान जी कैसे हैं? बोले अतुलित बलधामम भी हैं और ज्ञान नाम अग्रगण्यम भी हैं, दोनों में श्रेष्ठ हैं। और यदि भक्तों की बात की जाए तो बोले रघुपति प्रिय भक्तम, बोले राम जी के परम प्रिय भक्त हैं हनुमान जी, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वाल्मीकि रामायण में तो कह दिया, राम जी ने कहा एकैकस्योपकारस्य प्राणाम दास्यामि ते कपि। हे हनुमान जी, अगर एक एक उपकार के बदले में अगर अपने प्राणों को भी न्योछावर कर दूं तो हनुमान जी तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता मैं। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा राम जी महाराज कह रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा क्या? सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। कब तक एक एक गुण हनुमान जी के गिनाए? सकल गुण निधानम, हनुमान जी सारे गुणों को निधान हैं।
एक गुण नहीं, सकल गुण निधान। और जहां जहां कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कुशलमस्तकांजलिम। जय हो जय हो। जहां जहां राम जी की कथा होती है, सर्वप्रथम अग्रणी श्रेणी में आगे होकर हनुमान जी बैठ जाते हैं। और केवल बैठते नहीं हैं, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, कथा को सुन करके भाव विभोर होकर रोने लगते हैं हनुमान जी महाराज। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, इसीलिए तो कहा गया प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनी देखो रसिया। प्रभु चरित्र सुनी देखो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुन देखो रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। तो हनुमान जी क्या करते हैं, राम जी की कथा को सुन करके वाष्पवारी परिपूर्ण लोचन, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। अगर आपके बेटे ने कोई बहुत बड़ा मेडल प्राप्त किया हो किसी विषय में, और चारों जगह अखबार में नाम आ गया हो उसका, टीवी में उसको दर्शाया जा रहा हो, लेकिन उससे पूर्व उस बेटे ने अपने पिता को टेलीफोन करके बता दिया, पिताजी अमुक विषय में हम उत्तीर्ण हो चुके हैं और इतने इतने विषय से हमको सम्मानित किया गया, इतने इतने लोगों से सम्मानित किया गया है। तो पिता को तो सारी बातें पता है, लेकिन फिर भी अगर घर में लोग बधाई देने आते हैं ना कि अरे महाराज आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया, इतने विषय में उत्तीर्ण हो गया, अच्छा, और मतलब पिता को पता है, फिर भी अपने बेटे की प्रशंसा सुनने को लालायित है। क्यों? क्योंकि अपने प्रेमी की प्रशंसा सुनने से कभी तृप्ति नहीं होती। अपने प्रेमियों की प्रशंसा सुनने से कभी तृप्ति हो ही नहीं सकती, अपितु प्रशंसा सुन करके तो जो मन है हमारा वो प्रसन्न, प्रमुदित, आनंदित और आह्लादित होता है। इसीलिए हनुमान जी क्या करते हैं, राम जी की कथा से कभी तृप्ति नहीं पाते। इसीलिए कथा कैसे सुने, अनभिज्ञ होकर कथा सुने। अब आइए कथा की ओर प्रवेश करें। अगर हनुमान जी की कथा कहीं हमने शुरुआत कर दी तो भागवत कथा धरी की धरी रह जाएगी, 7 दिन हनुमान कथा ही चलती रहेगी, लेकिन पूरी नहीं होने वाली। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। अब जैसे ही सौनक जी महाराज ने कहा तो सूत जी महाराज ने कहा बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने। देखिए, संतों के पास जाकर प्रश्न कैसे करने चाहिए, मकान, दुकान, बंगला, ये सब प्रश्न नहीं करना चाहिए। एक ही प्रश्न हो, गोविंद की प्राप्ति कैसे हो गुरुवर। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। हम लोग कैसे हैं? बोले बहुत बड़ा अजगर है,
और उसके मुख में बैठे हैं हम लोग, तो हम लोग कब तक सुरक्षित हैं? बोले जब तक वो अजगर अपना मुख बंद ना कर ले, तभी तक सुरक्षित हैं। और सबसे बड़ा डर भी है मृत्यु का। व्यक्ति को सबसे बड़ा डर यदि लगता है तो किसका? मृत्यु का। मृत्यु तो होना तय है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा जीवन के आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है, लेकिन हमारी मृत्यु होगी, इस मृत्यु को मंगल कैसे बनाएं? तो सूर्य जी महाराज कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कीरेण इत्युक्ते शुकेन। सुखदेव जी महाराज के द्वारा जो सुखमुख विगलित है श्रीमद् भागवत शास्त्र, उसको श्रवण कर लिया जाए तो मृत्यु भी मंगल हो जाती है। बोले महाराज कोई उदाहरण है क्या? बोले है, सभी का प्रमाण है। बोले श्री सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। और एक सच बात बताएं आपको, हम लोगों की मृत्यु भी 7 दिन में ही होती है। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, कोई 8वां दिन नहीं है। मृत्यु भी हम लोगों की 7 दिन में ही होती है। तो जिस समय राजा परीक्षित को तक्षक सर्प के डसे जाने से श्राप लगा कि 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, राजा परीक्षित ने सब कुछ छोड़ दिया। चक्रवर्ती जो सम्राट हैं, एक पल में सब राज्य का त्याग कर दिया और गंगा जी के किनारे आ गए। सुखदेव जी महाराज आए और सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। किन्हें? राजा परीक्षित को। उसी समय देवता लोग जो है अमृत का कलश लेकर के आ गए सुखदेव जी की सभा में। बोले महाराज, परीक्षित को श्राप लगा है, तो ऐसा क्यों नहीं करते? ये जो हम लोग सुधामृत लाए हैं, इस सुधामृत को राजा परीक्षित को पिला दें। इससे अमृत को पान करके राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे। 1000 तक्षक सर्प डसेंगे तो भी इसकी मृत्यु नहीं होगी। और ये जो कथामृत है ना, इस कथामृत को आप हमें प्रदान कर दें। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयता प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। तो सुखदेव जी ने क्या किया? सुखदेव जी ने देवताओं को डांट करके भगा दिया। बोले रे ठगियाओं, यहां विनिमय करने आए हो, अदला बदली करने आए हो? अरे कहां तुम्हारा ये स्वर्ग का सुधामृत और कहां यह हमारा दिव्य कथामृत? अरे इसकी तुलना कभी नहीं हो सकती। तुम्हारा सुधामृत पक्षपाती है और ये जो हमारा कथामृत है, कोई भी आए, कैसे भी आए, पापी हो, पापात्मा हो, किसी भी क्षण आ जाए, इसे श्रवण कर सकता है। और तुम्हारा सुधामृत नंबर 1 का पक्षपाती। जब पुण्य करोगे, फिर इसके बाद मृत्यु होगी, फिर स्वर्ग में जाकर के अमृत पान करोगे, तो पक्षपाती हुआ। लेकिन इस कथामृत में कोई भी कैसा भी आए, कथामृत को पान करे। डांट कर भगा दिया सुखदेव जी ने। कहा क्वकाचः क्वमणिर् महान। कहा हमारा यह कथामृत दिव्य बहुमूल्य मणि, और ये जो तुम्हारा सुधामृत है ना, कांच का टुकड़ा है। अगर बराबरी भी होना है तो बराबर की वस्तुओं में होनी चाहिए, तुलना नहीं हो सकती सुधामृत और कथामृत में। डांट कर भगा दिया सुखदेव जी ने। देवता लोग रोते रोते गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से कहा महाराज,
हम गए कथा पान करने, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने हमें डांट कर भगा दिया। बोले जरा रुको, 7 दिन पूरे हो जाने दो, पहले देखो राजा परीक्षित का होता क्या है। जब 7 दिन पूरे हुए और राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ, तब ब्रह्मा जी विस्मय में पड़ गए। समस्त साधनों को रखा, समस्त शास्त्रों को रखा और एक तरफ श्रीमद् भागवत पुराण रखा, और जाकर के सत्यलोके तुलामबद्धा तोल यत्सा धनान्य जहा, सत्यलोक में तराजू में एक तरफ समस्त साधनों को रखा और दूसरे तरफ श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रखा। जैसे ही भागवत ग्रंथ को रखा कि भागवत जी वाला जो पढ़ रहा था वो नीचे हो गया और समस्त साधनों का पलड़ा ऊपर हो गया। अरे भैया, जिसमें वजन होगा वही तो नीचे जाएगा। लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं वयु। सारे ऋषिगण, सारे महात्मा, सारे देवतागण, ब्रह्मा जी सब आश्चर्यचकित हो गए। दिव्य है यह कथामृत। इस कलिकाल में कथामृत को पान करने से कोई यज्ञ नहीं करना, कोई तप नहीं करना, केवल कथामृत को पान करने से सारे यज्ञ का फल मिल जाता है। इसीलिए हमने कहा ना, देवता लोग भी पृथ्वी में रहने वाले जीवों की प्रशंसा करते हैं कि आप लोग बड़े धन्य हैं, जहां आपको इस दिव्य कथामृत का पान करने को होता है, हम देवताओं को नहीं होता। इसीलिए देवता लोग हमेशा पृथ्वी में रहने वाले जीवों से जलते रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं। आप जो कोई पुण्य काम करते हैं ना, उसमें विघ्न बहुत आते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा डर इंद्र को होता है, कहीं ये लोग जो है पुण्य करके शतक्रतु ना बन जाएं, हमारे आसन को ना ग्रहण कर लें। इसीलिए जब पूजन हम लोग करते हैं तो आचार्य जी कहते हैं ना, पूजन करने के पश्चात अपने आसन के नीचे जल मस्तक से लगा लें। क्यों? क्योंकि अदृश्य रूप से इंद्र हमारे पीछे खड़े होते हैं और बिना जल लगाए उठे तो इंद्र हमारे सारे पुण्यों को लेके चले जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो। और इसी कथा को श्री नारद जी महाराज ने सुना। अरे अब ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज नारद जी ने कथा सुना, सनकादियों ने नारद जी को सुनाया, कैसे? लोक विग्रह मुक्त से नारद शास्त्र च विधिश्रवे कुता प्रीति संयोग कुत्र तैसा। नारद जी महाराज तो एक जगह टिकते नहीं, सनकादि भी ज्यादा 2 घड़ी से रुकते नहीं, तो नारद जी और सनकादियों का समागम कहां से हुआ, यह बताएं महाराज। तो वही बता रहे हैं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशु सत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी इत्युक्ते बद्रीनाथ धाम, नारद जी महाराज तेजी से दौड़ते चले जा रहे हैं। ददृशु सत्र नारदम, नारद जी को सनकादियों ने देखा। जो सनकादियों ने देखा, सनकादि कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि हैं, इन्हीं को सनकादि कहते हैं। सनक आदि, तो सनकादि कहने से चारों का बोध हो जाता है। सनकादि कौन है? जब हम आगे कथा श्रवण करेंगे, फिर भी आज संक्षिप्त रूप में बता देते हैं। जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे ना, तो इन्हीं 4 ऋषियों को पहले प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को। इनसे कहा, भैया सृष्टि क्रम में हमारी सहायता करो। तो इन्होंने कहा, देखो हम भजन करने के लिए यहाँ आए हैं और भजन करेंगे, सृष्टि वृष्टि नहीं करेंगे, हमारे बस की बात नहीं। तो ब्रह्मा जी ने इन्हें श्राप दे दिया, जाओ हमारे द्वारा उत्पन्न हुए तो पिता जनक और जन्य का संबंध हुआ, तो पिता की बात नहीं मानते, जाओ 5 वर्ष से कभी ज्यादा बढ़ोगे नहीं।
तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा, अब तो हम और खूब भजन करेंगे। जब बड़े नहीं होंगे तो हमारा ब्याह नहीं होगा। तो केवल 5 वर्ष के हैं सनकादि और खूब भजन करते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम केवल इनके मुख में नित्य निरंतर चलता रहता है। तो जैसे बद्रीनाथ में नारद जी को सनकादियों ने देखा तो सनकादियों ने कहा कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे महाराज, कथम ब्रह्मण दीन मुखः, आपका मुख इतना मलिन क्यों दिख रहा है? कुतश्चिन्ता तुरो भवान, आपको क्या चिंता सता रही है? त्वरितम गम्यते कुत्र, इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रहे हैं? और कुतश्चा आगमनम तव, और इतने शीघ्र कहां आ रहे हैं? कहां से आ रहे हैं? महाराज, आपका मुख तो ऐसे दिख पड़ रहा है जैसे किसी धनवान का धन ही लुट गया हो। क्योंकि जो धनाभिमानी होते हैं ना, तो अपने परिवारी जनों से ज्यादा उन्हें धन में प्रेम होता है, और उनका धन लुट जाए तो ऐसा लगता है जैसे सर्वस्व लुट गया। तो धन में तो आपकी आसक्ति नहीं है, आप तो महात्मा हैं, और महात्माओं का धन रुपया पैसा थोड़ी ना है। महात्माओं का धन क्या है? संतों का धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतों का धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतों का धन राधा श्री राधा श्री राधा। केवल राधा नाम, केवल संकीर्तन, केवल कथामृत का पान करना ही संतों का धन है, और कुछ है बोले नहीं। यहाँ तक कि जीवन को भी अपना धन मान लिया। क्या? जीवन धन राधा श्री धन राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा। सारा सर्वस्व मान लिया। वही सनकादि लोग कहते हैं कि नारद जी महाराज, आपका धन रुपया पैसा बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें नहीं, आप क्यों इतना चिंतातुर हैं? अरे संत तो चिंता तब करते हैं जब सांसारी लोगों को देखते हैं, तब चिंतित होते हैं संत। आप अब जैसे कहा तो नारद जी महाराज कहते हैं कि देखिए महाराज,
अब नारद जी अपनी व्यथा बता रहे हैं कि किस कारण नारद जी महाराज दुखी हैं। सर्वोत्तम लोक समझकर नारद जी पृथ्वी आए, और किस लिए आए? सत्संग की इच्छा से आए। लेकिन सर्वोत्तम लोग समझकर तो आए कि चलो यहां सत्संग करेंगे, लेकिन नारद जी के मन में क्रांति उत्पन्न हो गई। क्यों? न सत्यम शौचम दया दानम, नारद जी को सत्य नहीं दिखा, कोई सत्य नहीं बोलता। साहब दुनिया तो एकदम झूठ पर टिकी है। अगर दिन में एक बार भी सत्य बोलने में, तो मानो हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नाम है। सत्य नहीं है, सत्यम नास्ति, तप भी नहीं नारद जी को दिखा, सदाचार भी नहीं दिखा। क्या दिखा? केवल मनुष्य उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषा, उदर पूर्ति के साधन के लिए केवल यत्र तत्र भ्रमण कर रहा है, कूटभाषी हो गए हैं। नारद जी ने यह सब देखा तो नारद जी के मन में भी क्रांति उत्पन्न हो गई। तो बोले चलो संतों के यहां चलते हैं। और तीर्थों में भ्रमण किया नारद जी ने। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। अब बता रहे नारद जी कहां कहां गए। हरिक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, काशी गए। ना पश्चिम कुत्रचित शर्म मनः संतोष कारकम, लेकिन कहीं भी नारद जी के मन को शांति नहीं मिली। संतों के यहां भी गए, लेकिन वहां भी बड़ी विडंबना। वहां से भी मन दुखित होकर के नारद जी महाराज चले आए। तो बोले चलो गृहस्थों के यहां चलते हैं। तो जैसे ही गृहस्थों के यहां गए तो महाराज वहां भी उत्पात मचा हुआ है। सास ससुर की नहीं चलती, किसकी चलती है? बोले गृहस्थों के यहां भी बहू की चलती है। सास ससुर की सेवा कब तक? बोले जब तक बहू के हाथ में तिजोरी की चाबी नहीं गई तब तक। तब तक सास ससुर की सेवा है साहब। और यदि घर में परिवार में कोई उत्सव होता है तो माता पिता से सलाह नहीं ली जाती, सास ससुर से सलाह नहीं ली जाती। किससे सलाह ली जाती है? बोले ससुराल से स्पेशल साले साहब को बुलाया जाता है। शालको बुद्धिदायिका, साले साहब सलाह देते हैं। अच्छा, अगर साले साहब सलाह दें कोई बुरी बात नहीं, देना भी चाहिए। किंतु महाराज ऐसी सलाह दे देते हैं कि दंपति नाम च कलकनम, दोनों पति पत्नी में कहो झगड़ा हो। ब्रिज में हमारी एक कहावत है, ब्रिज में वृंदावन में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में ज्यादा अलमारियां बना दी जाती हैं तो दीवार कमजोर पड़ जाती है, और घर में यदि साले की सलाह ज्यादा लेते हैं तो बोले वृंदावन